दोस्तों, जय श्री राम। भगवान राम के बिना भारत की कल्पना करना असंभव है। आज राम अपने घर वापस आए हैं। आइए, राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग कमेंट में जय श्री राम लिख के भेजें। और आज हम राम मंदिर से संबंधित जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में भगवान श्री राम जी की मूर्ति रामलला के रूप में राम मंदिर के अंदर उसका प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और ये जो 500 वर्षों का जो इंतजार था, जो 500 वर्षों की जो तपस्या थी, उसका फल प्राप्त हो चुका है और राम मंदिर निर्माण का जो भी कार्य शेष रहा है वो चल रहा है। आइए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम राम मंदिर के संबंध में जो फैक्ट्स हैं उनको, राम मंदिर के इतिहास में आइए चलते हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था। 1526 एडी, 1526 एडी या सी, एक ही बात है। बाबर ने भारत में अपना मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। बाबर का एक कमांडर इन चीफ था, CIC, उसका नाम था मीर बाकी। मीर बाकी जो था उसने 1528 में बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। उसके बाद से लेके अब तक लगातार कई बार युद्ध हुए, लड़ाइयां हुई, संघर्ष चलता रहा और जो राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी उस जगह पर, इस मामले में माननीय न्यायालय में मुकदमा चला और अंततोगत्वा भारत की सबसे बड़ी जो अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके यहां मुकदमा चला और उसके यहां न्याय हुआ। इसके बाद बात आती है दिसंबर 22 और 23 1949 में जो बाबरी मस्जिद थी उसके मुख्य गुम्बद के नीचे एक चबूतरा था, उस चबूतरा पर रामलला की मूर्ति प्रकट हो जाती है। तो उस मामले में क्या होता है, जब प्रकट हो जाती है तो वहां के जो तत्कालीन डीएम थे के नैयर, उस समय के जो डीएम थे उनका नाम था के नैयर। इनको सरकार वहां से उस मूर्ति को हटाने का आदेश देती है, लेकिन जनता में हवा जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मामला है वो सेशन कोर्ट से शुरू होकर के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से शुरू होकर के माननीय उच्चतम न्यायालय तक जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर 2019 को, नवंबर 2019 पांच जजों की एक संवैधानिक पीठ फैसला देती है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे 5 जजों की एक बेंच बैठती है, संवैधानिक पीठ, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। जब कोई भी संवैधानिक संकट आता है तो उस मामले की सुनवाई संवैधानिक बेंच करती है। इस बेंच के अंदर CJI, उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो रंजन गोगोई थे। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इनके अलावा 4 माननीय जज भी थे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। इनके अलावा जस्टिस ऐसे बोबड़े, तीसरे जज थे जस्टिस अशोक भूषण, पहले थे चीफ जस्टिस, दूसरे जे, तीसरे, चौथे, और 5वें जो जज थे उनका नाम था जस्टिस अब्दुल नजीर। इन 5 जजों ने निर्णय दिया था। क्वेश्चन आ जाता है, इन जजों के बारे में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 की शक्ति का प्रयोग करते हुए अपना निर्णय दिया। श्री राम मंदिर का जो स्थान था
उसको सरकार को निर्देश किया कि 2.7 एकड़ जमीन श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए दे दी जाए। 2.77 एकड़ जो लैंड थी वो मंदिर निर्माण के लिए दी गई और सरकार को आदेश दिया कि 5 एकड़ जमीन अलग से मस्जिद के लिए दे दी जाए फॉर मॉस्क। ये उन्होंने निर्णय दिया और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर सरकार ने 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से मंदिर की नींव रखी गई। वो अगस्त 5, 2020। इसके 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको भीड़ ने गिरा दिया और उसके बाद भी ये केस चलता रहा। उस समय प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव और मुख्यमंत्री थे श्री कल्याण सिंह। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस समय के जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, कई एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार ने एक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से एक संस्था बनाई। उस ट्रस्ट के अंदर कोई भी सरकारी व्यक्ति नहीं था। उस ट्रस्ट के बारे में जानते हैं, उसके अंतर्गत ही मंदिर का कार्य निर्माणाधीन चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इसके सेक्रेटरी जो जनरल है, महासचिव है, वो है चंपत राय। ये क्वेश्चन आ जाता है। चंपत राय पूछ लिया जाता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव कौन है? ये है चंपत राय। इस मंदिर के मेन आर्किटेक्ट कौन है? आर्किटेक्ट का भी नाम पूछ लेते हैं। तो इनका जो आर्किटेक्ट है इस मंदिर के, उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। हम जो भी यहां पढ़ रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जो राम मंदिर के लिए जो भगवान की जो मूर्ति निर्माण कर रहे हैं उनका नाम है अरुण योगीराज। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं। शिल्पकार कौन है? स्कल्प्टर, मूर्तिकार अरुण योगीराज। इन्होंने रामलला जी की मूर्ति बनाई है। मंदिर जो है, मंदिर का जो निर्माण चल रहा है, राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। जितने भी हिमालय से लेकर और विंध्याचल पर्वत तक जितने भी उत्तर भारत के मंदिर हैं, ज्यादातर सभी मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो ये नागर शैली में किया। अब मंदिर के बारे में थोड़ा जानते हैं। मंदिर जो है, परिसर जो है, पूरा जो कैंपस है मंदिर का, वो कैंपस 70 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 70 एकड़ में। और मंदिर बन रहा है, जो मंदिर की जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग जो बन रही है मंदिर की, मूल मेन जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो हो रहा है 2.77 एकड़ में। इसमें ये मंदिर बना हुआ है। मूल मंदिर का क्या है कि चारों तरफ 70 एकड़ में इस तरीके से चारों तरफ बाउंड्री होगी हुई है। इस तरह परकोटा खिंचा हुआ है, इसकी बाउंड्री है और गेट बनाया गया है और बीच में ये हमारा मंदिर बनाया गया है। इस तरीके से ये प्रक्रिया है। और चारों कोनों पर गणेश जी का, शिव का और अन्नपूर्णा माता का और हनुमान जी के मंदिर। जो मंदिर है, तो मंदिर का मुख्य बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की लंबाई 360 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो है 250 फीट। इसकी जो हाइट है, मंदिर की टोटल हाइट यहां से यहां तक, ये 161 फीट है। इसके अंदर 3 मंजिल हैं। स्टोरी कितनी है? 3। इसमें 3 स्टोरीज हैं।
और पिलर्स लगे हुए हैं इसमें 392, यानी 392 पिलर्स हैं इसके अंदर। मुख्य इसमें 44 द्वार बनाए गए हैं, गेट्स बनाए गए हैं। कितने गेट्स? कितने? 44। और एक मुख्य द्वार है जो सिंह द्वार है, उस सिंह द्वार पर हाथी, सिंह, हनुमान जी और गरुड़, इन चारों की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई हैं। इसको बनाने का जो काम दिया गया है कंपनी को, वो L&T कंपनी को दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आया था, किस कंपनी को इसका निर्माण करने का ठेका दिया गया? L&T, लार्सन एंड टर्बो। इसी कंपनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी प्रतिमा बनाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के अंदर कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसमें जो है पत्थरों का निर्माण किया है, पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जो बिल्डिंग बनाई है, जो भी हमारा मंदिर बनाया गया है, उस मंदिर में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। के अंदर 5 मंडपों का निर्माण किया गया है। मंडप यानी एक तरह से बड़े बड़े हॉल, जहां से जो भी विजिटर्स होते हैं, जो भी हमारे भक्त होते हैं, वो मंडपों से होते हुए ऐसे गर्भगृह में भगवान बैठे होते हैं तो उनके दर्शन करते हैं। तो यहां से निकलते लाइन लगती है या वो, तो 5 मंडप बनाए गए हैं। मंडपास कितने हैं? 5। ये भी प्रश्न आ सकता है, कौन कौन से हैं, उनके नाम। कुडू, नृत्य, रंग, कीर्तन, 5वां है प्रार्थना। आखिरकार 22 जनवरी 2024 को वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था, सदियों से इंतजार था। 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनकी उपस्थिति में रामलला जी की जो मूर्ति थी, रामलला जी को तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो गया। और आइए उसके बारे में जानते हैं। इस रामलला जी जो भी डायटी है, हमारे जो देवता है इस मंदिर के अंदर, वो प्रमुख देवता कौन है? उनका नाम है रामलला, यानी भगवान राम का बाल रूप है। ये क्या है? बाल रूप। इस मूर्ति के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो भी इसकी हाइट है 51 इंच और इसका वजन है 200 किलोग्राम। और जो रामलला जी की मूर्ति है, उस मूर्ति में 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। उनके चित्र बनाए गए हैं और 10 अवतारों का वर्णन है। उसमें हनुमान जी का चित्र बनाया दाईं तरफ, और बाईं तरफ गरुड़ जी का चित्र बनाया है। ऊपर ओम का ओम बने हुए हैं। इधर सूर्य भगवान का चित्र बना हुआ है, इधर स्वास्तिक बना हुआ है। इस प्रकार से सभी को समाहित किया गया है। उसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। ये जो मूर्ति है वो 5 वर्ष के भगवान राम की मूर्ति जो कल्पना को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। कौन कौन से भगवानों के 10 अवतार हैं उनको हम जान लेते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। नंबर 1 मत्स्य अवतार, 2 कूर्म, कूर्म माने कछुआ, वराह, नरसिंह, ये 5 अवतार भगवान के। और नीचे हनुमान जी का चित्र भी है। हनुमान जी की भी मूर्ति में दिखाया गया है दाईं तरफ। इधर ऐसे करके ऐसे बीच में भगवान राम की मूर्ति है बाल रूप की। इधर इन 10 अवतारों का उल्लेख है। इधर भी 10 है। इधर 6वां है परशुराम, भगवान परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, भगवान बुद्ध, और 10वें कल्कि अवतार, जिनका अवतार होना है भगवान कल्कि। नीचे गरुड़ की
मूर्ति है। ऊपर सूर्य भगवान, ओम सूर्य भगवान और